नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम सूक्ष्म शिक्षण के दौरान बीएड कर रहे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है श्यामपट्ट कौशल कैसे तैयार किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक श्यामपट्ट का कौशल का विकास कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक शिक्षक की बहुत कुछ कुशलता और उसका शिक्षण की जो प्रभावशीलता है वो श्यामपट्ट कौशल पर निर्भर करती है। मित्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक श्यामपट्ट कौशल। देखिए, श्यामपट्ट कौशल क्या होता है। श्यामपट्ट कौशल का अर्थ, श्यामपट्ट का अर्थ कक्षा शिक्षण में श्यामपट्ट से हमारा तात्पर्य उस पट्टिका से है। कक्षा शिक्षण में देखें, कक्षा क्लासरूम में एक पट्टिका ब्लैक बोर्ड जो लगा हुआ होता है उसको ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट कहते हैं। आजकल क्या टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ग्रीन बोर्ड भी हो सकते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर भी हो सकते हैं या फिर स्मार्ट क्लास भी हो सकते हैं। तो अलग अलग दृष्टि से उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कक्षा शिक्षण में श्यामपट्ट से हमारा तात्पर्य उस पट्टिका से है जो छात्रों के समक्ष होती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जो पढ़ाता है, जो शिक्षण कार्य कराता है, उसको बहुत ही इम्प्रेसिव, एट्रैक्टिव और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक बनाने के लिए लिखने तथा चित्र आदि बनाने के काम में जो आती है उसे आसानी से साफ किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, श्यामपट्ट कहते हैं। तो जो आसानी से सफाई जिसकी की जा सके, आसानी से जिस पर चित्र बनाए जा सके, आसानी से जिस पर लिखा जा सके और जो विद्यार्थियों के लिए विजुअल हो, दिखाई देने वाला हो, ऐसी जो पट्टिका होती है उसको हम श्यामपट्ट कहते हैं। अब देखो, कक्षा शिक्षण में श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है, तो हम इसकी उपयोगिता देखेंगे कि सबसे पहले नंबर 1, श्यामपट्ट शिक्षण के लिए सस्ता, सुलभ और सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। देखिए, श्यामपट्ट जो होता है वो कक्षा में शिक्षण के लिए सस्ता, सुलभ, अर्थात ये सबसे सुलभ साधन है, सब जगह प्राप्त होने वाला है। सस्ता है, बहुत ही कम कीमत के अंदर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और सर्वाधिक उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे अधिक उपयोगी होता है शिक्षण के लिए। और श्यामपट्ट अध्यापक का एक सच्चा मित्र होता है। जहाँ जैसे एक मित्र की सहायता करता है, उसी प्रकार से कक्षा शिक्षण में जो शिक्षक का जो मित्र होता है वो श्यामपट्ट ही होता है, जो उसके लिए उपयोगी होता है। इसके द्वारा कक्षा में छात्रों का ध्यान रखा जा सकता है, अर्थात श्यामपट्ट के माध्यम से हम कक्षा में छात्रों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। यदि हमारे पास में एक अच्छा श्यामपट्ट है तो हम श्यामपट्ट के माध्यम से कक्षा का ध्यान भी रख सकते हैं और कक्षा में अनुशासन भी बना सकते हैं। तो हम किस तरह से इस पे काम करेंगे वो हम आगे के जो टॉपिक हैं उनमें समझेंगे। इसकी सहायता से पाठ्य वस्तु संपूर्ण कक्षा के सम्मुख आसानी से प्रस्तुत की जा सकती है। तो जो सामग्री है वो संपूर्ण कक्षा के सम्मुख आसानी से प्रस्तुत की जा सकती है। श्यामपट्ट की सहायता से किए गए कार्य को प्रभावी ढंग से दोहराया जा सकता है। तो हम जब जो भी कार्य श्यामपट्ट पर करते हैं, जो भी शिक्षण कार्य हम करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको आसानी से दोहराया भी जा सकता है, जो कि ज्ञान को स्थायी रूप देने में सहायक है। देखो, देखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं, सुनी हुई चीज़ जो है वो स्थायी होती हैं, और जब देखी और सुनी जो किसी चीज़ को जाता है तो वह पूर्णतः स्थायी हो जाती है। तो शिक्षक जो है वो बोलता है, वो सुनी हुई चीज़ें होती हैं, और जो श्यामपट्ट पर लिखा जाता है उसको स्पष्ट करता है चित्र आदि के माध्यम से, तो वो एक विजुअल होती है, दिखाई देने वाली। तो इस तरह से छात्रों का जो ज्ञान है वो स्थायी रूप में हो जाता है। तो ये श्यामपट्ट उसको देने में सहायक है। श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षार्थियों को अभ्यास के अधिक अवसर प्रदान करने में शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो श्यामपट्ट की सहायता से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जो अभ्यास करने के अवसर भी हैं वो भी मिलते हैं, जिससे शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतिम, श्यामपट्ट पाठ्य वस्तु का विकास करने में और काठिन्य निवारण करने में, स्मृति का विकास करने में, विभिन्न प्रत्ययों के तुलनात्मक अध्ययन करने में
और शिक्षण की आवृत्ति तथा मूल्यांकन करने में। अब यहाँ देखें आप, श्याम पट्ट की जो और महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है कि पाठ्य वस्तु का विकास करने में हम अपने बिंदुवार शिक्षण को स्पष्ट करते हुए पाठ का विकास करते हैं। हिंदी आदि शब्द जो विषय हैं उनमें काठिन्य निवारण, संस्कृत में, हिंदी में, अन्य जो हैं विषय उनमें कठिनता का निवारण, जो कठिन शब्द हैं उनका स्पष्ट करने के लिए स्मृति का विकास करने में, मेमोरी को डेवलप करने में और विभिन्न प्रत्ययों को आपस में तुलना का अध्ययन करने में शिक्षण की आवृत्ति और मूल्यांकन, शिक्षण को बार बार रिपीट और उसका मूल्यांकन करने में जो श्यामपट्ट होता है वो बहुत ही उपयोगी है। अर्थात शिक्षण की सभी परिस्थितियों में श्यामपट्ट उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से बहुत अत्यधिक इसकी उपयोगिता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो इस तरह से श्यामपट्ट जो है वो शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसी से ही प्रभावी शिक्षण होता है। अब हम देखते हैं कि हम इस श्यामपट्ट का कक्षा शिक्षण में किस तरह से उपयोग करें ताकि जो है हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके, और उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे श्यामपट्ट कौशल के घटक। तो आइए पढ़ते हैं श्यामपट्ट कौशल के घटक। देखो, श्यामपट्ट कौशल के जो घटक है, कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो एक शिक्षक के लिए इनका उपयोग करना और इनको समझना और अपने मस्तिष्क में रखना, जब वह इसके उपयोग करे तो बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है और शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो श्यामपट्ट का प्रभावी उपयोग करने के लिए निम्नलिखित घटकों का जो है होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखें महत्वपूर्ण स्पष्ट एवं क्रमबद्ध लेखन। श्यामपट्ट का या श्यामपट्ट पर इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे सभी छात्रों को या सभी छात्र आसानी से पढ़ सकें। तो स्पष्ट और क्रमबद्ध लेखन से तात्पर्य है कि जब शिक्षक कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहा होता है, श्यामपट्ट पर लिख रहा होता है, तो वह इस प्रकार से लिखना चाहिए उसको जिससे सभी छात्र आसानी से पढ़ सकें। लिखावट सीधी लाइन में हो, शिक्षक की जो लेखनी है वो बिल्कुल सीधी लाइन में हो और उनमें परस्पर समान दूरी हो, अर्थात जो शब्द हैं उनमें समान दूरी हो, समान आकार के वर्ण हो। ऐसा नहीं कि कोई अक्षर बहुत बड़ा हो रहा है, कोई अक्षर छोटा हो रहा है, अर्थात अक्षरों में, वर्णों में समानता हो। अक्षरों की बनावट सही ढंग से और स्पष्ट हो, अर्थात अक्षर जो बनाए जाएं वो स्पष्ट भी हों और अच्छे ढंग से बनाए जाएं। शिक्षण के समय अध्यापक बिंदुवार समझाता है, अर्थात जब शिक्षण कार्य कराता है तो वह बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, समझाता है, तब उसी शिक्षण बिंदुओं को तार्किक क्रम में स्पष्ट करते हुए और उसी क्रम में मुख्य बिंदुओं को भी श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। तो शिक्षक जब तार्किक क्रम में किसी बिंदु को समझाता है तो उसी क्रम में शिक्षण बिंदुओं को या मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक बाद में लिख दिया, कोई पहले लिख दिया, जिसको पहले आना चाहिए था उसको बाद में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो चीज़ पहले आनी चाहिए, जन्म आदि पहले होता है, मृत्यु बाद में होती है और बीच का काम बीच में होता है। तो इसलिए जो शिक्षक होता है वो जन्म से लेकर अंतकाल, अर्थात किसी विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु का उद्गम स्थान से और अंत पर्यंत तक उसकी एक क्रमबद्ध लेखन भी श्यामपट्ट पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्याकरणिक शुद्धता एवं व्यवस्थित लेखन। शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाए निश्चित रूप से वह पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक जो श्यामपट्ट पर लिखे वह पूर्णतः क्या होना चाहिए? शुद्ध। वो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं स्पष्ट हों। जो कुछ भी लिखे, जो शब्द लिखे, वो व्याकरण की दृष्टि से क्या होने चाहिए? शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। उनमें यथास्थान विराम चिन्हों का उपयोग होना चाहिए। तो जहाँ विराम चिन्ह है, छोटी बड़ी मात्रा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है इत्यादि का जो स्थान है जहाँ पर है उसको यथा स्थान उसका उपयोग करना चाहिए। उसे हम कहते हैं व्याकरणिक शुद्धता, अर्थात कहाँ छोटी मात्रा आएगी, कहाँ बड़ी मात्रा आएगी, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कहाँ। तो इस तरह के जो चिन्ह हैं उनका उपयोग निश्चित स्थान पर होना चाहिए। श्यामपट्ट पर शब्दों, वाक्यों को क्रमबद्ध एवं उचित स्थान पर लिखना ही व्यवस्थित लेखन कहलाता है। श्यामपट्ट पर जिन शब्दों और जिन वाक्यों का क्रमबद्ध एवं उचित स्थान पर लिखना ही क्या कहलाता है? व्यवस्थित लेखन कहलाता है, अर्थात जिस शब्द का जहाँ पर है उसका वहीं होना चाहिए। कक्षा, दिनांक, कालांश, प्रकरण आदि सामान्य सूचनाओं के लिए श्यामपट्ट पर कम भाग का उपयोग करें। तो शिक्षक जो है वो कक्षा, दिनांक, कालांश, प्रकरण, ये सामान्य जो श्यामपट्ट कौशल की पूर्तियां हैं उनका उस स्थान पर प्रयोग करें और मुख्य बिंदुओं के लिए यथा कक्षा कार्य के लिए अधिक स्थान छोड़ा जाए।
इनके लिए अधिक स्थान छोड़ें। अब हमारा टॉपिक है संक्षिप्तता। नेक्स्ट, संक्षिप्तता। श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को अनावश्यक विस्तार से नहीं लिखना चाहिए। तो हमें संक्षिप्तता का ध्यान रखना है कि जो विषय वस्तु है उसका अनावश्यक विस्तार से श्यामपट्ट पर नहीं लिखना चाहिए। तो जब हम शिक्षण के दौरान बच्चों को क्लास में ये सब चीज़ें समझा रहे होते हैं तो श्यामपट्ट पर उतना ही उपयोग करना चाहिए कि जितना कि आवश्यक है। जैसे संक्षिप्त रूप में हमें उस पर लिखना है। उसमें संक्षिप्त रूप में क्या है, संक्षिप्त रूप से हम किसी चित्र को लिख सकते हैं, कुछ सूत्र जो हैं उसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, संकेत के रूप में लिख सकते हैं, ताकि शिक्षण के अंदर बच्चों का जो ध्यान आकर्षित होता रहे, उन टॉपिक पर बच्चों का ध्यान जाता रहे और महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में लिखना चाहिए। तो श्यामपट्ट पर हमें संक्षिप्तता का ध्यान रखना है, अनावश्यक किसी विषय वस्तु का नहीं लिखना है और विषय के संक्षिप्त जो सूत्र हैं उनको संकेत के रूप में लिख सकते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में लिख सकते हैं। ये हमें संक्षिप्तता का ध्यान रखना है। आगे है उपयुक्तता। कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को सरल और उपयुक्त शब्दों में उसका उपयोग करना चाहिए। देखो, उपयुक्तता से क्या तात्पर्य है? उपयुक्तता से तात्पर्य है, यदि हम कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का मानसिक स्तर कितना है, उस मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें विषय वस्तु से संबंधित जो उपयुक्त शब्द हैं, जैसे उसके अंदर जो शब्द हैं वो सरल से सरल शब्दों का, उपयुक्त से उपयुक्त शब्दों का हमें वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। और अगला बिंदु अंतिम है महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना। श्यामपट्ट पर जो भी लिखा जाता है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ही होता है। विषय सामग्री जो लिखी जाती है वो सब महत्वपूर्ण ही होती है, परंतु उसमें भी जिस पर विशेष ध्यान दिलाना हो, विभिन्न रंग के अर्थात अगर हम ब्लैक बोर्ड पर वाइट चौक से लिख रहे हैं तो हम उसको रेड चौक से अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। या फिर हम देखें कि यदि मार्कर है तो मार्कर वाइट बोर्ड से अब मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं तो उस मार्कर से हम उसको रेखांकित कर सकते हैं, ब्लू मार्कर से या रेड मार्कर से। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको श्यामपट्ट पर लिखें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और जिस पर हम विशेष फोकस करना चाहते हैं उसको हम रेखांकित करें। तो मित्रों, यहाँ पर जो हमने पढ़े वो श्यामपट्ट के कौशल के घटक और श्यामपट्ट का अर्थ। अब हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल का माइक्रो टीचिंग में किस तरह से एक माइक्रो ब्लैक बोर्ड स्किल हम तैयार करेंगे, ये देखते हैं। देखो, श्यामपट्ट कौशल ब्लैक बोर्ड स्किल। तो देखिए, यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये जो पूर्ति होती है यही श्यामपट्ट पूर्ति कहलाती है। जैसे दिनांक हमने लिखी, ये विषय हमने लिखा, कालांश हमने लिखा, कक्षा हमने लिखी और प्रकरण हमने लिखा, विषय समयावधि हमने इसमें लिखी और अनुक्रमांक लिखा। यानी ये जो श्यामपट्ट पूर्तियाँ हैं ये हमने की। हमने अभी पढ़ा है कि इनके लिए कम स्थान होना चाहिए और जो विषय सामग्री है, विषय को हम स्पष्ट कर रहे हैं, उसके लिए स्थान अत्यधिक होना चाहिए, यानी इससे कहीं अधिक होना चाहिए। तो हमने लिखा है। और ब्लैक बोर्ड कौशल को बनाने के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, द्वितीय कॉलम में छात्र अध्यापक क्रिया और तृतीय कॉलम में विद्यार्थी क्रिया। तो हमने जो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये मूल टॉपिक है, और उसमें जो हमारा सब टॉपिक है वो है बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। तो अब हम देखें कि कोलकाता बंदरगाह हमारा शिक्षण बिंदु है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम लिखेंगे कोलकाता बंदरगाह, और इसको क्या करेंगे, लिख करके अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक जो समझाएगा उसको सुनेंगे भी और श्यामपट्ट पर उसको देखेंगे भी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक के द्वारा यहाँ पर लिखे जाते हैं, विद्यार्थी उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो देखो, पढ़ाते समय ये बात आई कि कोलकाता जो है वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर एवं
बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह सबसे अधिक जनसंख्या इस बंदरगाह के आसपास निवास करती है। तो इसको हमने हाईलाइट भी किया है, अलग पेन से भी लिखा है और अंडरलाइन भी किया है। श्याम पट्ट पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, रासायनिक पदार्थ और इंजीनियरिंग का सामान बनाने का ये केंद्र है। तो यहाँ पर देखो रासायनिक पदार्थ को अलग पेन से दिखाया है येलो कलर से, और इंजीनियरिंग का सामान बनाने का ये केंद्र है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रेखांकित किया गया है। और भी अन्य बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जब छात्र, अध्यापक या कोई शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशीलता से पढ़ाता है, तो इन सब चीज़ों का वो निश्चित ही उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा श्याम पट्ट कौशल का। तो मित्रों, यदि ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बीएड से संबंधित सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।